इसके बाद फराबाजी अपने एक्ट के साथ रेडी रहे। इम्पोर्टेंस ऑफ फादर। और टीचर हजरात और ख़वातीन याद रखें कि अब 11 नंबर का एक्ट चल रहा है, इसके बाद 12, 13 और 14 नंबर के एक्ट वाले रेडी रहे।
सुकून चाहे चाहत में वफा मांगे हालात बदलने में अब देर न हो मालिक जो देख चुके फिर अंधेर न हो मालिक। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हाँ देखिए बच्चे, हमारे इदारे के चेयरमैन साहब और तमाम अरकान के जानिब से जूनियर कॉलेज के एक्ट को 1000 रुपये इनाम दिया जाता है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए। जूनियर कॉलेज के एक्ट को 1000 रुपये इनाम दिया जाता है। अभी आपके सामने जो ड्रामा पेश होने जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ फादर। रात सोचा बाबा तेरे एहसान लिखूं, रात सोचा बाबा तेरे एहसान लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या मैं नादान लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या मैं नादान लिखूं, मेरे अल्फाज नहीं तेरे शान के काबिल, मैं किस तरह तेरी हस्ती के उन्वान लिखूं। इम्पोर्टेंस ऑफ फादर अभी आपके सामने पेश होने जा रहा है, जिसे डायरेक्ट किया है खान फराबाजी ने। बच्चों, साये तो बहुत होते हैं, लेकिन बाप का साया बहुत ही अहमियत रखता है। बाप साया है घने दरख्त की मानिंद, धूप जितनी भी हो बचा लेता है औलाद को। अब आपके सामने एक ड्रामा पेश होने जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ फादर। इस एक्ट में दयान, अहमद अली, राहत, हारिस, हुरैन, राहीन, उबैद, सोलेहान, शाहिद, आबिद, कामिल, इब्राहिम, अनस, मोहम्मद अली कुरैशी, अब्दुल्ला, राजिक और अम्मार ने परफॉर्म किया है और इस एक्ट को डायरेक्ट किया है खान फराबाजी ने। तो अब आपके सामने पेश हुआ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ फादर। ये 12 नंबर का एक्ट चल रहा है। इसके बच्चे नीचे बैठ जाओ फौरन। बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे दे ना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है, चश्मा कहाँ गया होगा? बेटा। पापा, आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना तो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ।
सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो। ये लो। पापा पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा, तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर, चल। हाँ पापा। हाँ पापा, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, जवाब। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और कैसे हो यार, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा, आप खांसना बंद करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है। दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार तूने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। परेशान करके रखा ही इन्होंने। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। ओ जी, सुनते हो? टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जा और अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये। लगता है आप सचमुच अंधे हो गए हो। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते?
वालेकुम एवरीवन। देखा आप सबने कि हमारी ज़िंदगी में वालिदैन का एहतराम कितना है। हमें हमेशा उनसे एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24 में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिसका तर्जुमा है, और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ तक ना कहना, ना इन्हें झिड़कना, और इनसे अदब के साथ बात करना, और इज़्ज़त व नियाज़ से उनके आगे झुके रहो, और अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा इन्होंने बचपन में मुझे शफ़क़त से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहम फरमा। So without waiting, put your hands together for the students from 6th class to be present on this stage and show their performance on वालिद मोहतरम। चंद सिक्कों में कहा तुमको वफ़ा मिलती है, चंद सिक्कों में कहा तुमको वफ़ा मिलती है, बाप के हाथ चूम भी लो तो दुआ मिलती है। तुम मोहब्बत की नज़र से उन्हें देखो, तुम मोहब्बत की नज़र से उन्हें देखो, उनकी मुस्कुराहट में भी जन्नत की अदा मिलती है। प्लीज़ वेलकम देम। सफर हम नवा हम नशी हम कदम हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम। अपनी सब ख्वाहिशों का गला घोट कर रोज व शब जिस पे गालिब रहे फिक्र गर, अपनी सब ख्वाहिशों का गला घोट कर रोज व शब जिस पे गालिब रहे फिक्र गर। ज़ाहिरन सख्त है बातिनन है नरम, ज़ाहिरन सख्त है बातिनन है नरम। वालिदे मोहतरम 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 वालिदे मोहतरम। परवरिश तरबियत में न छोड़ी कसर, फिक्र औलाद में की सफर दर सफर। परवरिश तरबियत में न छोड़ी कसर,
बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इससे बोलना बच्चों जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं हमारे हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल साहब और मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों का इस्तकबाल करें और इनकी इसमें हिम्मत अफजाई होंगी। जोरदार तालियां बजाए बच्चे। बच्चों हमारे बहुत स्कूल बहुत के चेयरमैन मुबारक हो। साहब और मैनेजमेंट की जानिब से इन बच्चियों की हिम्मत अफजाई के लिए तोहफा दिया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे मजलिस के अराकीन उज़ैर भाई का भी यहाँ प्रिंसिपल साहब, मैनेजमेंट और स्कूल की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है। फैयाज भाई और पप्पू भाई का भी यहाँ पर इस्तकबाल किया जाता है। बच्चों जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। अब इसके बाद 5वीं सी का एक बेहतरीन मराठी मिक्स सॉन्ग डांस परफॉर्मेंस आपके सामने प्रेजेंट हुआ जाता है, जिसके डायरेक्टर है फनानाज बाजी। आज रंगला आनंदाचा दरबार, विद्यार्थ्यांचे कलेचे सुंदर झणकार, टाळ्यांचे गजरात एकच म्हणूया, आपली शाळा सर्वात भारी ठरूया। जोरदार तालियां बजाई जाए। वाह वाह सर, लई भारी लई भारी। इस एक्ट में ऐमन, अलीना, तहलील, जैनब, जीनत, आयशा, तस्कीन, मसीरा, उम्मे कुलसुम, जोया, नाज फातिमा, तस्लीम और मोहम्मदी ने परफॉर्मेंस किया है। बच्चों जोरदार तालियां। इसके बाद सेव गर्ल चाइल्ड तमीम बाजी अपने एक्ट के साथ रेडी रहे। बाकी के दीगर तालिबात नीचे बैठ जाए। നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ ഇന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മുന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ പിൻവിട്ട് നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല ഇവനെ തൊഴുവാനായി എന്നും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ണർ വേണ്ട अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हमें तो मराठी सॉन्ग पे डांस सिखाया था। चलो मराठी सॉन्ग लगाओ। काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातला असाच, दिसते मी भारी जाऊ अप्सरा मी खास, नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ. हे टक टक दे करो सावरिया, टक टक दे करो सावरिया, मभी बना देख देख नाच रही देखो तो नाच रो सावरिया. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग, अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग. फक्त तुझ्या नावाचं हाय, तुझ्या हाताने मांग भरून दे, सुखा दुःखाची साथी तुझी होणारी हाय, तुझ्या हाताने घास भरून दे, कुंकू लावणार फक्त तुझ्या नावाचं हाय, तुझ्या हाताने मांग भरून दे, सुखा दुःखाची साथी तुझी होणारी
तुझ्या हाताने घास भरून दे. तू फक्त बोल कुठली गाडी पाहिजे, हिरो होंडा की ऑडी पाहिजे, होटाची लाली नी कानाची बाली की हातात सोन्याची घडी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे. टेन्शन घ्यायचं नाही, डान्स करत राहायचा. सासूबाई चिडणार आहेत, घाबरायचं नाही, वाईप करत राहायचे आणि सोबत म्हणायचं झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी घर के फटाफट. झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी घर के फटाफट. पाटापुढे ताटापुढे देवापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आम्ही खातो बटाटेवडे. पाटापुढे ताटापुढे देवापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आम्ही खातो बटाटेवडे. लय भारी परफॉर्मन्स. आवडला ना? मग टाळ्या वाजवा जोरात. खूप छान. खूप छान. सकीना, बुशरा, नशरा, नाज, निदा जाकिर, सिदरा गुफरान, नगमा फिरोज, सालेहा रऊफ, अर्शिया सरफराज, माहीन अवेज, जोया निसार, फातिमा मुबीन, फलक साजिद, अमरीन, हुरैन, आफिया, मुबशिरा, तस्मिया, जोया और अलमिजा ने एक्ट में परफॉर्म किया है. सेव गर्ल चाइल्ड जिसे डायरेक्ट किया है तमीम बाजी ने. बेटी की तालीम कौम की तरक्की, बेटी को मौका दो वो दुनिया बदल देंगी. बेटी की तालीम कौम की तरक्की, बेटी को मौका दो वो दुनिया बदल देंगी. वाह वाह सर, बहुत बेहतरीन. यकीनन हमारी बेटियां भी बेटों से किसी मुकाबले में कम नहीं है. इसके बाद 15 नंबर का हंगर थीम एक्ट फुरकान सर अपने एक्ट के साथ तैयार रहे और उसके बाद 16 नंबर पर अकील सर अपने एक्ट के साथ तैयार रहे. याद रहे ये 14 नंबर का सेव गर्ल चाइल्ड जिसे हमारी तहमीम बाजी ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ डायरेक्ट किया है. इस दुनिया में जब एक बेटा पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती है, मगर जब एक बेटी पैदा होती है तो सवाल उठते हैं. सबके चेहरों पे मायूसी छा जाती है कि आज के इस टेक्निकी और एआई वाले दौर में भी बेटी बोझी होती है. क्या बेटी का ख्वाब देखना भी मायूब समझा जाता है? मैं बेटी हूँ, मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं, ख्वाब है. मेरे पैरों में कमजोरी नहीं, हिम्मत है. मुझे जिंदा रहने का हक चाहिए, मुझे उड़ने की इजाजत चाहिए. मैं बेटी हूँ, वो नहीं जिसे खामोशी में दफन कर दिया जाए, वो नहीं जिसे कमजोर समझ के नजरअंदाज कर दिया जाए. मैंने भी ख्वाब देखे हैं, मेरी आंखों में भी उजाले बसे हैं. क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक बेटा बनकर पैदा नहीं हुई? ए समाज मुझे मारने और रोकने से पहले एक बार सोच ले. माँ भी तो बेटी ही थी, बहन भी तो बेटी. समाज मुझे मारने और रोकने से पहले एक बार सोच ले. माँ भी तो बेटी ही थी, बहन भी तो बेटी है. मुझे जिंदा रहने दो, पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो. मैं बोझ नहीं, मैं ताकत हूँ, कमजोर नहीं, मैं हिम्मत हूँ. आज मैं सवाल नहीं बल्कि ऐलान करती हूँ, बेटी पढ़ाओ. बेटी पढ़ेगी तो कल पढ़ेगा. चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे.
लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। डोरी खींची डोरी, पलने की धुन बोली, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा। बच्चे खामोश रहे, नीचे बैठे रहे। ये सामने जो बच्चे उठ रहे हैं, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो बच्चे। वो मेहमान के सोफे पे जो बच्चे बैठे वो साइड में नीचे बैठ जाए बेटा। आप वो मेहमान के बाजू में, हमारे अराकीन के बाजू में जो बैठे हुए नीचे बैठ जाए। छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तुर जा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी, वो ले जा
ले जा तू उखाड़ के जमीन। फुर जा तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी। झीले 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 अपनी जिंदड़ी। ओए मार झड़पा, ओए चांद पे चढ़ जा। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। खुदा की दुआ सब्र से रब ने तुझको सजाया। धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने बहुत ही खूब। इस दुनिया में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। कई बच्चों ने आज भी कुछ नहीं खाया। एक तरफ थालियों में खाना फेंका जाता है और दूसरी तरफ वो आंखें हैं जो सिर्फ एक निवाले का इंतजार कर रही है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन हो गए हमने कुछ भी नहीं खाया। फिक्र मत करो, मैं खाना लाती हूँ। थोड़ा खाना मिल जाएगा क्या? मेरी छोटी बहन भूखी है 2 दिनों से। भूखी है तो काम क्यों नहीं करती? हटो यहाँ से, भिखारी कहेगी। हटो। मैं सिर्फ खाना मांग रही हूँ, भीख नहीं। क्या भूख गुनाह है? क्या इस दुनिया में गरीब होना पाप है? दीदी देखो ना, मेरी छोटी बहन भूख से तड़प रही है। देख, इसका पूरा शरीर भूख से कांप रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। फिक्र मत करो, मैं खाना लाती हूँ। अरे मैं इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, अब क्या करूँ? अरे बाहर किसी गरीब को दे दो, किसी का पेट भर जाएगा। अरे छोड़ो ना, एक काम करता हूँ, इसे कचरे में डालता हूँ। क्या गरीबी कोई अपराध है? जिस थाली से तुम खाना गिराते हो उसी के लिए हम तरसते हैं। लोग खाना बर्बाद करते हैं पर किसी भूखे को एक निवाला नहीं देते। हटो यहाँ से, भिखारी कहेगी। हटो।
हे भगवान, अब आप ही हमारा सहारा हो. होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको. तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसर गजल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी 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 रे. एक ही समय में भूख और भोजन का अपमान, क्या गरीबी कोई अपराध है? जिस थाली से तुम खाना गिराते हो उसी के लिए हम तरसते हैं. भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इज्जत की भी होती है. क्या हम इंसान हैं या सिर्फ दिखावे के लिए समाज? बाकी थोड़ी सी है माफ कर, तेरे लिए कुछ ला नहीं पाई. जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी. आज हमें समझ आया कि हम खाने की बर्बादी में खोए रहे और तुम भूख से लड़ते रहे. अगर हर इंसान थोड़ा बांट दे तो कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा. अब है सामने इसे छू लो जरा. मर जाओ या जी लो जरा. खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा. मर जाओ या जी लो जरा. भोजन का आदर करे. हर निवाला एक जीवन है. भूख शर्म नहीं, सच्चाई है. जहाँ करुणा है वही सच्ची मानवता है. अगर थोड़ा सा प्यार बांट दो तो कोई भूखा नहीं रहेगा. धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई. रूठे बच्चे की हंसी जैसे. बहुत ही खूब बच्चों. रडून रडून सारा गाव गोळा केला त्यांनी. अरे चला लवकर. दारू पिऊन रोजच मारितोय हानितोय बायकोला. त्याच्या जाताला काटाळून मिळली बिचारी. अरे पिंट्या, तू रात्री बायकोला बादलीने ठोकून मारली काय? अरे नाही रे भावानो. अरे मग बादली काय निवडली? रात्री नेमकं काय झालं? राती जेवली घाई घाई. तिला मटण पचलं नाही. या मटण मच्छी पायी कर्ज झालं होत डोई. हौशे
अगं ये हौशे उठलं ग हौशे काय टेन्शन एवढं घेतलं तर जमीन घडला होतो ना ग हौशे तुला पाण्यानं मडवला होतो ना ग हौशे नवे दागिने घडवला होतो ना ग हौशे बाबा बस गपस आता शांत हो हे बघ रडू नकच आता दुसरी बायको करशील ना तिला खरकी दागिन भाव दुसरी केली म्हणून तर ही मेली माझी सखी बायको गेली या ग बायानो धावा तिच्या डोक्याला शॅम्पू लावा गार पाण्यानं आंघोळ घाला लई गरमा सोटी दिला अरे हौशे बोलला काहीतरी काय पाहिजे ते बोलला ग तुला पावडर लाली आणू का ग हौशे तुला पप्पूची साडी आणू का ग हौशे तुला नेण्याला गाडी आणू का ग हौशे अहो ए भाऊ अरे किती रडतोस रे बायकोसाठी अरे तुझी हाऊस आहे ना मग आणखी गाडी अहो त्या गाडीची सोय मी आधीच केली आणि गेली माझी सखी बायको गेली. बायको गेली. तू खरंच गेली का बरं मला वाटत नाही तर अगं नाही भरोसा तुझ्यावर किती रडू मी मायावर. हौशे, हे हौशे, ती लोकं मला का मला लय आवडते बरं. घट्ट रस्सी नाही पण आवडून उघड्या डोळ्यानं या माझ्याकडं तिला पाहून माझं भालं याचं काय करू मी देवाची धडपड. बाबा घाबरायचं नाही हा अरे मेलेली माणसं कधी उठतात होय याला कुठला अरे हे डोसक्यातलं काढ आणि धीर धर बाबा धीर धर धीर धरू मी कुठवर येळ बघा लई झाली अहो, गेली माझी सखी बायको गेली. दादा गेली माझी सखी बायको गेली. हौशे सपनात येऊ नको आणि मला भ्यावे जाऊ नको मला चुरणीला जाऊ नको आणि तो भटकत राहू नको हौशे डायरेक्ट स्वर्गात जाऊ हौशे तिथं कोण तुला भेटणार नाही ग हौशे तुझ्या माग कोण येणार नाही ग हौशे आईची शपथ खोट बोलणार नाही ग हौशे तुझ्या साऱ्या सौतीला देणार नाही ग दादा ए दादा आता बस झालं लय वेळ झाला बघ अरे सारे लोक खोळंबलेत पोटात हात पडली बघ चहा नाही का नाश्ता नाही अरे असं काय करतोय या देवानी चल उचलू दे बरं का आम्हाला तिरडी अहो उचलाला लवकर कुणी मनाई केली आणि गेली माझी सखी बायको गेली. आता गेली माझी सखी बायको गेली. मी कमवून वा खूप छान बायको मेल्यावर खूपच आनंद व्यक्त केलाय सर वा वा काय बात है. एक क्लास की लड़की है ये जहाँ कहीं भी हो यहाँ स्टेज की तरफ तशरीफ लाए. ये कॉलेज के जो वॉलंटियर है ये पीछे के हिस्से में चले जाओ उठो वहां से पीछे के हिस्से में जाओ जल्दी. मंजिल तलाश कर मंजिल तलाश कर मंजिल तलाश कर मंजिल से आगे बढ़कर
समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यही तेरा नशे मंतसर सुल्तानी के गुंबद पर, यही तेरा नशे मंतसर सुल्तानी के गुंबद पर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से। ईमान तेरा बचा ले वो राहबर तलाश कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। खालिक की है तलाश तो खोज अपने आप को, सीने में जो छुपा है वो गोहर तलाश कर। से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दुनिया के गम में हाथ से उकवा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकबा तलाश कर। दुनिया के गम में हाथ से उकबा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकबा तलाश कर। दुनिया में जन्नतों की तमन्ना लिए गुजर, दोज़ख से जो बचाए वो रास्ता तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ऐसा जवान मंजिल तलाश कर, ऐसा जवान मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। बहुत ही खूब बच्चों। अब इसके बाद अगला एक्ट एजुकेशन का बाजार, जिसे स्कूल। छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे, अपनी स्कूल की राह में चले हम, क्लास की यादों में खोया है मन, भाई था मैं दोस्तों
स्कूल के आंगन से हाय हाय होगा मिलन, होगा मिलन। ABCD GHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ I love my school। रुकने से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। सुरू बेटा रुको, सुरू कहाँ जा रहे हो? प्रणाम माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। नहीं सुरू बेटा, आज से तुझे वो वाले विद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ, पापा को नौकरी से निकाल दिया या हम सड़क पर आ गए? चुप कर मनुष्य, कभी तो कोई अच्छी बात कर ली कर। बेटा हम तेरे नाम स्कूल से कट करके इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्कूल की फीस आपको पता है कितनी है? सोसाइटी के टॉन्स पता है कितने हैं? सबके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। वो पड़ोस के पांडे जी, उनका बच्चा अंग्रेजी में कैसे बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, जब वो अंग्रेजी में बोलता है मॉम आई एम हंगरी। हंगरी नहीं रे माँ, हंगरी। ठीक है। तो माँ मैं ये स्कूल में भी अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो क्या बेटा, तू जिंदगी भर नमस्ते पिताजी बोलेगा? बेटा मैं एक बार तेरे मुंह से व्हाट्सअप डैड सुनना चाहती हूँ, वो भी अंग्रेजी में, एटीट्यूड से। चल चल बेटा, इंटरनेशनल स्कूल तेरा इंतजार कर रहा होगा। Make way for the boss. Oh mother father, listen up. सर नमस्ते, मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई थी। बैठिए बैठिए बैठे। सर ये किस लिए? देखिए, जब तक आप फीस पे नहीं कर सकती तब तक आपका बच्चा स्कूल में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, तब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, तब तक मैं अपने स्कूल का मेन्यू कार्ड निकालता हूँ। मेन्यू कार्ड? स्कूल है या होटल? एक्सक्यूज मी, होटल से ज्यादा फैसिलिटी है हमारे स्कूल में। हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, AC रूम है, ये सब कुछ है। और पढ़ाई? वो तो कोचिंग क्लास में भी पढ़ेगा। चलिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। वैसे आपके बच्चे का नाम क्या है? मॉडर्न धम ढेरे। व्हाट माँ व्हाट? मेरे बच्चे का नाम मॉडर्न धम ढेरे है। नो नॉट एट ऑल। देखिए, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जब अटेंडेंस के वक्त आपके बच्चे का नाम पुकारा जाए तो टीचर्स तक अपने सीट से उठना चाहिए। आज से आपके बच्चे का नाम होगा सुरेश ओबेरॉय। सुरेश ओबेरॉय। सुरू बेटा, कैसा लगा आपका नया नाम? क्या सुरू? माय नेम इज सुरेश ओबेरॉय। आपके बच्चे का नामकरण किया है, शगुन तो दीजिए। हाँ लीजिए सर, क्यों नहीं। देखिए, हमारे स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको ये शर्मा, वर्मा, यादव इन सब बच्चों से दूर रहना होगा। लेकिन सर, यादव जी की बच्ची तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई। अरे मैडम, गोल्ड मेडल तो शोकेस में अच्छे लगते हैं, सक्सेस के रेस में तो बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भूखे रह गए। चलिए कुछ काम की बात करते हैं। आपको आपकी प्रॉपर्टीज पेपर, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट और आपकी फिक्स डिपॉजिट, इन सब की डिटेल सबमिट करनी होंगी। लेकिन सर, इन सब चीजों से आपका क्या लेना देना? अरे मैडम, यही सब देखकर तो हम डिसाइड करेंगे कि आपसे कितना लेना देना है। मैडम, आपको आपकी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होंगी। अच्छा थैंक यू। अगर हमारा बच्चा बीमार पड़ गया तो आप इसका फौरन ट्रीटमेंट करवा सके। अरे नहीं, ये तो इसलिए कि आप टाइम पे फीस ना चुका पाए तो हम आपकी किडनी, खून वगैरह बेचकर
अरे बाप। अच्छा सर, मेरे बच्चे को कुछ संस्कार दीजिए। जी क्यों नहीं, वादा है आपसे कि स्कूल छोड़ने के बाद आपका बच्चा देश बदल देगा। क्या सच? अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब तो था कि वो इंडिया में रहेगा नहीं, यूके, यूए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। सर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे मैडम, आपकी आंखें तो कब से खुली है, आप बटुआ भी खोल दीजिए। पासपोर्ट और वीजा के लिए आपको अभी से 1 लाख रुपए दीजिए और एनुअल फीस के लिए आपकी उंगलियों की अंगूठी दो और एडमिशन के लिए आपके कंगन दो और अदर एक्टिविटी के लिए आपकी घड़ी। रुको माँ, सर आपने तालीम को धंधा बना डाले। What are you say? ये क्या कह रहा है बेटा? तुम चुप रहो माँ, तालीम को तालीम ही रहने दो, इसका स्टेटस सिंबल होने मत दो। स्कूल अच्छी हुई तो बच्चे सीखते हैं, ऐसा नहीं, बच्चे खुद से सीखने वाले बने। बच्चों को माँ बाप की मेहनत का एहसास होना चाहिए। अरे स्कूल के ओट्टे पे बैठा हुआ लड़का मुस्तकबिल में मुल्क का ऐन लिखता है। सादे स्कूल में पढ़ा हुआ सचिन पूरे मुल्क के लिए मास्टर ब्लास्टर होता है। एकदम गरीब भूखे पेट स्कूल पढ़ने वाला बच्चा मुस्तकबिल में मुल्क के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम होते हैं। मैं सादे स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। चलो माँ। ओके, मुझे मेरा बिजनेस करने दो। हेलो हेलो, दूसरे पेरेंट्स को अंदर भेजो, ये पेरेंट्स बहुत कंजूस मक्खी चूस है, पैसे नहीं दे रहे। सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, जल और खपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। निकलो स्कूल से। देख रहे हैं आप लोग कैसे शिक्षा का व्यापार लगा हुआ है। शिक्षा व्यापार नहीं, अधिकार है अधिकार, जो हर एक बच्चे को सामान्य रूप से मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। थैंक यू। बहुत खूब, बेहतरीन, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अब इसके